मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा कक्षा 9 का जीवन परिचय का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका पद्य का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो है जीवन परिचय अध्याय 2 मीराबाई जी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए मित्रों। ये जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको याद करने से आपको एक ओवर भी मिल जाता है अपनी जीवन परिचय जो लिखने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मे भी 5-6 लाइन की आपकी जो होती है इम्प्रूवमेंट हो जाती है खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। जीवन परिचय मीराबाई जी का। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री, जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार व्यक्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन का पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह 1516 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन और नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उनके देवर रतन सिंह और विक्रमादित्य ने उन्हें अनेक कष्ट दिए। उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई और वहां से द्वारिका चली गई। द्वारिका में उन्होंने मंदिर भी बनवाया। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। एक मान्यता यह भी है कि मीरा दरअसल दक्षिण की यात्रा पर निकल गई थी, जहां से तीर्थाटन करते हुए वे उत्तर की ओर गई। वहां से तानसेन, बीरबल, तुलसीदास, मान सिंह, अकबर आदि के संपर्क में आई। इस आधार पर उनका निधन 1561 से 63 के आसपास माना जाता है। ठीक है बस आगे देखते हैं। साहित्यिक सेवाएं। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्ति इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदयस्पर्शी बन पड़े। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा। ठीक है फ्रेंड, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिए मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। रचनाएं। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विलहता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी रो माहेरो, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विगा तथा फुटकर पद। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली एवं महत्वपूर्ण कृति हैं। भाषा शैली। मीराबाई की भाषा मूलतः राजस्थानी है। मीराबाई के काव्य की भाषा कोई एक निश्चित भाषा नहीं है। इनके कुछ पद राजस्थानी, कुछ गुजराती, कुछ ब्रज भाषा में प्राप्त होते हैं। मीराबाई की अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में ही प्राप्त होती है। इनके द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा पर उर्दू, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब ये पदावली है,
जो आपके बुक में दिया गया है, जो आप पढ़ोगे, इसमें है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नयन बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभत, नुपुर शपथ रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्चल गोपाल। जो आपके बेसिकली ये भक्ति पदावली में दिया गया है, जो आपके चैप्टर में दिया गया है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।